नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी झारखंड के लिए गौरव की बात। सीएम हेमंत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम मोराबादी में आयोजित चौथी सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि लंबे समय बाद चतुर्थ सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के आयोजन की मेजबानी का अवसर झारखंड प्रदेश को मिला है। यह हमारे राज्य के लिए गौरव और सम्मान की बात है। इस आयोजन में दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल एवं श्रीलंका के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस चैंपियनशिप के सफल आयोजन से राज्य का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक प्रतिष्ठित होगा। घाटशिला उपचुनाव में 13 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए पर्चा वापस लेने के अंतिम दिन 14 में से एक प्रत्याशी ने अपना नाम वापस ले लिया है। इस प्रकार उपचुनाव में अब 13 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होगा। यह जानकारी झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने दी है। विदित हो कि 11 नवंबर को घाटशिला विधानसभा का उपचुनाव होगा, वहीं 14 नवंबर को मतगणना होगी। इधर जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी ने बताया है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी विक्रम किस्कू ने शुक्रवार को नामांकन वापस ले लिया है। अब 12 पुरुष और एक महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। सभी को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। उन्होंने बताया है कि उपचुनाव के लिए कुल 17 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया था, जिनमें से 3 नामांकन जांच के दौरान ही अस्वीकृत दिए गए थे। सत्यार्थी ने कहा है कि उपचुनाव को लेकर जिले में आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। इसके साथ ही सभी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर जिला चेकनाकों पर निगरानी बढ़ा दी गई है, ताकि अवैध शराब, नकदी, मादक पदार्थ और उपहार सामग्री के परिवहन पर रोक लगाई जा सके। झारखंड में 20 से 39 वर्ष के बीच 3,20,000 युवा बेरोजगार। झारखंड में बेरोजगारी का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे बेरोजगार हैं जो शिक्षित हैं लेकिन उनके पास काम नहीं है। पिछले साल 2024 की तुलना में 2025 तक अक्टूबर माह तक बेरोजगारों की संख्या में 20,000 का इजाफा हुआ है। यह आंकड़ा श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के अधिकृत झार नियोजन पोर्टल से पता चलता है। आंकड़ों को देखें तो राज्य में बेरोजगारों की कुल संख्या 3,90,087 रजिस्टर्ड है, जिनमें पुरुष 2,74,091, जबकि महिला 1,15,975 और ट्रांसजेंडर 21 0.05% है। वहीं 20 से 39 आयु वर्ग के 3,20,569 बेरोजगार हैं। आंकड़ों में आयु वर्ग, जातिवार, शिक्षित एवं अकुशल सहित पिछले साल की तुलना में चालू वर्ष में रजिस्टर्ड बेरोजगारों में बढ़ोतरी को देखा गया है। ये आंकड़े शुक्रवार शाम 5 बजे तक के ही हैं। रांची में 73 अस्थायी और 50 अस्थायी छठ घाट तैयार। झारखंड में शनिवार से शुरू हो रहे 4 दिवसीय छठ महापर्व की तैयारियां जोर शोर से अंतिम चरण में है। इसे लेकर हेमंत सोरेन कैबिनेट के मंत्री सुदीव्य कुमार सुमन ने शुक्रवार को छठ घाटों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को शेष कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। 4 दिवसीय महापर्व शनिवार को नहाय खाए के साथ शुरू होगा, जो कि 26 अक्टूबर को नहाय खाए खरना, 27 अक्टूबर को संध्या अर्घ और 28 अक्टूबर को उषा अर्घ के साथ इसका समापन होगा। मंत्री सुदीव्य सोनू ने कहा है कि हमें सुनिश्चित कर रहे हैं कि छठ पूजा के दौरान राज्य में श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। छठी मैया का आशीर्वाद सभी झारखंड वासियों पर सदैव बना रहे। उन्होंने बताया कि छठी मैया की पूजा लोक आस्था, पवित्रता और अनुशासन का प्रतीक है। राज्य सरकार का अनुबंध खत्म, सदर अस्पतालों में मेडाल लैब बंद। राज्य सरकार से अनुबंध समाप्त हो जाने के कारण सदर अस्पतालों में मेडाल जांच लैब बंद कर दी गई है। चाईबासा के सदर अस्पताल स्थित एमटीसी भवन में भी संचालित मेडाल कंपनी का जांच लैब बीते 16 अक्टूबर से ही बंद है। इसके कारण अस्पताल में इलाज कराने वाले सैकड़ों मरीजों को विभिन्न जांचों के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेडाल लैब में प्रतिदिन औसतन 150 से अधिक मरीज के करीब 400 सैंपल की जांच होती थी। यह जांच लैब पीपीटी मोड पर राज्य सरकार और मेडाल कंपनी के बीच अनुबंध के तहत चल रही थी, लेकिन अनुबंध की अवधि समाप्त हो जाने के बाद राज्य सरकार द्वारा अवधि विस्तार नहीं दिया गया, जिससे यह सेवा बंद करनी पड़ी है। बता दें, लैब बंद हो जाने से गर्भवती महिलाओं, बीपीएल, एपीएल, पीला कार्ड और लाल कार्ड धारक गरीब मरीजों को सबसे अधिक कठिनाई हो रही है। पहले इन वर्गों के मरीजों का ब्लड, यूरिन सहित अन्य जांच मुफ्त में होता था। गुमला उपायुक्त ने किया बेटी बचाओ रथ का रवाना।
गुमला उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत शुक्रवार को गुमला सदर अस्पताल परिसर से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसके साथ ही उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत सदर अस्पताल में जन्मी नवजात बालिकाओं की बेबी किट और जन्म प्रमाण पत्र भी प्रदान किया। मौके पर उपायुक्त ने कहा है कि यह जागरूकता रथ गुमला जिले के सभी प्रखंडों में भ्रमण कर आम जन को बालिकाओं के अधिकार, शिक्षा और समानता के प्रति जागरूक करेगा। उन्होंने कहा है कि बेटियां समाज की शक्ति हैं, उनके प्रति भेदभाव समाप्त कर शिक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में ठोस प्रयास आवश्यक है। उन्होंने लोगों से अपील किया है कि अभियान को जन जन तक पहुंचाने अपना सहयोग दे। जागरूकता रथ के माध्यम से लोगों को यह जानकारी दी जाएगी कि गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994 के तहत गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण करवाना या इसके लिए सहयोग देना तथा इसका विज्ञापन करना कानूनी अपराध है। झारखंड मौसम, आज बारिश के आसार। झारखंड के 17 जिलों में शनिवार को हल्की बारिश होने की संभावना है। यह जानकारी मौसम विभाग ने शुक्रवार को दी है। विभाग के अनुसार राज्य के जिन जिलों में बारिश होने की संभावना है उनमें राज्य के दक्षिणी जिले पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, मध्यवर्ती जिले रांची, खूंटी, गुमला, हजारीबाग, बोकारो, लोहरदगा, कोडरमा, धनबाद और उत्तर पश्चिम जिले पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा शामिल हैं। इन जिलों में सुबह में मध्य दर्जे का कोहरा छाने की संभावना है। वहीं 26 अक्टूबर को पश्चिमी जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान राज्य के दक्षिणी, मध्य और उत्तर पश्चिमी जिले में कहीं कहीं मध्यम दर्जे का कोहरा छाने की भी संभावना है। वहीं 27 अक्टूबर को भी राज्य के दक्षिणी, मध्य और उत्तर पश्चिमी जिले में कहीं कहीं मध्य दर्जे का कोहरा छाने की संभावना है। वहीं राज्य के दक्षिणी जिलों में कहीं कहीं पर गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की भी संभावना की गई है। रोटरी क्लब ने मानव श्रृंखला से पोलियो जागरूकता का दिया संदेश। विश्व पोलियो दिवस के अवसर पर शुक्रवार को अल्बर्ट एक्का चौक पर रोटरी क्लब ऑफ रांची तथा शहर के अन्य रोटरी क्लबों एवं रोटरेक्ट क्लबों के सदस्यों ने जागरूकता अभियान चलाया है। सदस्यों ने सामूहिक रूप से हाथों में प्ले कार्ड लेकर मानव श्रृंखला बनाई एवं पद यात्रा निकाली। इस दौरान आम जन में पोलियो दिवस पर जागरूकता फैलाने के लिए नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया गया। यह दिन विश्व स्तर पर पोलियो वैक्सीन के जनक डॉक्टर जोनास साल्क के जन्म दिवस 24 अक्टूबर के अवसर पर मनाया जाता है। इस अवसर पर रोटरी रांची के अध्यक्ष अमित अग्रवाल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों से भारत में पोलियो का एक भी मामला सामने नहीं आया। यह हमारे लिए गर्व का क्षण है, परंतु साथ ही यह हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम सतर्क रहें। उन्होंने बताया है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देशों में अब भी पोलियो वायरस सक्रिय है, इसलिए हमें अपने बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलानी होगी। डीएमएफटी फंड घोटाला पूरे झारखंड में फैला है, बाबूलाल मरांडी। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के अध्यक्ष और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष ने बाबूलाल मरांडी ने राज्य में उजागर हो रहे जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट डीएमएफटी फंड घोटाला पर कड़ी आपत्ति जताई है। मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर शुक्रवार को लिखा है कि मैंने पहले भी कहा था कि डीएमएफटी घोटाले में बोकारो सिर्फ एक झांकी है, असल में भ्रष्टाचार पूरे झारखंड में फैला हुआ है। अब कोडरमा और धनबाद से भी घोटाले के नए तथ्य सामने आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि आमतौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एक जिले से दूसरे जिले में अनुभव लेकर जाते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार में अधिकारी अपने साथ अपने पुराने दलालों और ठेकेदार साझेदारों को भी लेकर जाते हैं। मरांडी ने कहा है कि मिली जानकारी के अनुसार कोडरमा में उपायुक्त रहते हुए आदित्य रंजन ने डीएमएफटी फंड से स्किल डेवलपमेंट के नाम पर प्रबंधन एवं उद्यमिता एवं व्यावसायिक कौशल परिषद और तितली फाउंडेशन के साथ मिलकर जमकर लूट मचाई है। जतरा की परिकल्पना सामाजिक एकजुटता का प्रतीक। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रांची के दहीसोत बनहोरा में 21 पढ़ा सोहराई जतरा महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर 15 खोड़हा के नाचते झूमते लोगों की टोली ने समाज की एकता और भाईचारगी का संदेश दिया। मौके पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी खोड़हा में महिलाओं के साथ जमकर थिरकी। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की भी मौजूद थे। मौके पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि भले ही हमारे पुरखे कम पढ़े लिखे थे, लेकिन जतरा जैसे आयोजन की परिकल्पना सामाजिक एकजुटता का प्रतीक है। पुरखों की धरोहर पर आज के दौर का विश्वास हमारी परंपरा और संस्कृति को मजबूती देना है। उन्होंने कहा है कि जब हम अपने हाथ में लाल और सफ़ेद रंग का झंडा लेकर चलते हैं तो उसके इतिहास की जानकारी जरूरी है। उन्होंने कहा है कि लाल और सफ़ेद रंग के झंडे का इतिहास हमारे पुरखों के बलिदान और उनके मार्गदर्शन का प्रतीक है।
बोकारो पुलिस ने 10 कांडों का अपराधी सुनील को दबोचा। बोकारो पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सेक्टर 4 थाना की पुलिस गुरुवार को नियमित गश्ती के दौरान जिले के 6 थानों में दर्ज 10 कांडों का वांछित सुनील राम उर्फ सुनील डोम के क्षेत्र में घूमने की जानकारी मिली। इसके बाद एसपी हरविंद्र सिंह के निर्देश पर सिटी डीएसपी आलोक रंजन ने एक छापेमारी दल का गठन किया है। पुलिस की इस स्पेशल टीम ने रात भर चलाए गए अभियान के दौरान सेक्टर 4 सिटी सेंटर में चोरी के इरादे से घूम रहे सुनील को दबोच लिया। घटना की जानकारी देते हुए सिटी डीएसपी आलोक रंजन ने पत्रकारों से बातचीत में जानकारी दी है कि सुनील पर सेक्टर 4 थाना के कांड संख्या 32/2013 में न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई थी। एजीजेएम बोकारो ने सुनील के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है। चतरा में एसबीआई सीएसपी से 70,000 की लूट। चतरा के शहरजाम गोलकाबर स्थित एसबीआई के सीएसपी से शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे अज्ञात अपराधियों ने हथियार के बल पर 70,000 रुपये नकद, एक लैपटॉप और 2 मोबाइल लूट लिए हैं। घटना के बाद चारों अपराधी पदमदा की ओर भाग निकले। घटना की जानकारी देते हुए सीएसपी संचालक विकास कुमार यादव ने बताया कि वे ग्राहकों का काम कर रहे थे, तभी हाथ में पिस्तौल लिए हेलमेट पहने 2 अपराधी सीएसपी के अंदर घुस आए। अपराधियों ने दरवाजा खोलने को कहा और इसके बाद कैश काउंटर से 70,000 रुपये निकाल लिए, साथ ही लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन लेकर फरार हो गए। सीएसपी संचालक विकास कुमार ने बताया है कि 2 अन्य लोग मास्क पहने बाहर खड़े थे। लूट की सूचना मिलते ही पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए क्षेत्र में छापेमारी शुरू कर दी है। पलामू में ऑपरेशन के बाद महिला की मौत। झारखंड के पलामू जिले में उपचार के दौरान एक महिला की मौत के बाद परिजन और ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। गुस्साए लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर जापला छतरपुर मुख्य मार्ग को लगभग 5 घंटे तक जाम कर दिया। इस दौरान दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बता दें कि हुसैनाबाद थाना प्रभारी सोनू कुमार चौधरी ने बताया है कि मृतक की पहचान बिहार के रोहतास जिले के इंद्रपुरी थाना क्षेत्र के जयनगर निवासी कलावती देवी के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक आक्रोशित परिजन और ग्रामीण सड़क पर डटे रहे। बाद में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद लोगों को समझा बुझाकर सड़क से हटाया गया और जाम खत्म कराया गया है। आज से आरंभ होगा छठ महापर्व। साल 2025 का लोक आस्था का बड़ा पर्व छठ पूजा शुरू होने वाला है। इस साल छठ पर्व 25 अक्टूबर शनिवार से शुरू होगा और 28 अक्टूबर मंगलवार को समाप्त होगा। यह 4 दिनों तक चलने वाला पवित्र अनुष्ठान है जिसमें व्रती पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करते हैं। बता दें छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए से होती है। इस दिन घर की अच्छी तरह सफाई की जाती है। व्रती स्नान करके व्रत का संकल्प लेते हैं और सात्विक भोजन करते हैं। इस दिन चना दाल, कद्दू की सब्जी और चावल का प्रसाद बनाकर खाया जाता है। वहीं नहाय खाए के साथ ही छठ पर्व की पवित्रता शुरू होती है। बता दें दूसरे दिन खरना या लोहड़ा कहा जाता है। इस दिन व्रती पूरी दिन निर्जला उपवास रखते हैं। शाम को मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ की खीर, रोटी और केला का प्रसाद बनाकर सूर्यदेव की पूजा के बाद यही प्रसाद व्रती ग्रहण करते हैं। रातू में बनेगा 100 बेड का अस्पताल। मंत्री रातू प्रखंड के तिगरा स्थित वेलफेयर हॉस्पिटल में शुक्रवार को झारखंड सरकार के कल्याण मंत्री चमरालाल ने निःशुल्क शल्य कक्ष का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि रिम्स और सदर अस्पताल की तर्ज पर तिगरा में अत्यधिक अस्पताल बनाना उनकी पहली प्राथमिकता है। मंत्री ने शल्य कक्ष और वार्ड का निरीक्षण किया और उपचारित 49 मरीजों को पोषण किट व कंबल भी प्रदान किया। धन्यवाद।